ये लगभग आज से 550 वर्ष प्राचीन मठ है। माता ने दर्शन देने के बाद उनसे पूछा कि हे संत, आपकी क्या इच्छा है। तो यहाँ की मानता है कि यहाँ जो भी बाबा राजपुरी की समाधि पे मानता रखता है उसको हिंगलाज माता पूरा करती है। 3 दिवसीय यहाँ मेला बढ़ता है जिसमें लगभग 10-15 लाख श्रद्धालु आते हैं। किसी स्त्री का पुत्र नहीं होता तो बताते हैं यहाँ मानता मात्र से उसको पुत्र धन का भी प्राप्ति होती है। बाबा राजपुरी के टाइम से यहाँ पे बाबा साहब के नाम का यहाँ एक हरियाणवी में हुक्का पिया जाता है, तो वो हुक्का आज भी भरा जाता है। यहाँ 10,000 सन्यासी रहते थे। ये पूरा गांव हरिद्वार जैसा था। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। कैथल के गांव बाबलदाना स्थित डेरा बाबा राजपुरी का इतिहास 550 वर्ष पुराना है। इसे दूधाधारी बाबा का डेरा भी कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ दूध चढ़ाने से पशुधन में वृद्धि होती है। यह डेरा हरियाणा में पशुओं की सुख शांति के लिए विख्यात है। यह डेरा स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस और उनके गुरु महंत तोतापुरी महाराज की तपोस्थली कहा जाता है। यहाँ महंत तोतापुरी की समाधि भी है। डेरा बाबा राजपुरी पर हरियाणा के विभिन्न जिलों से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। डेरे के महंत दूजपुरी महाराज ने बताया कि डेरे में हर वर्ष दशहरे, एकादशी और द्वादशी को विशाल मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पर बाबा राजपुरी जी के होने के भी प्रमाण बताए जाते हैं। क्या कुछ कहा दूजपुरी बाबा जी ने, आप खुद सुनिए। मैं यहाँ पे अभी वर्तमान महंत हूँ और मेरा नाम श्री महंत दूजपुरी है और मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अभी फिलहाल में। और इस मठ का मैं महंत हूँ लगभग 13-14 साल से। ये लगभग आज से 550 वर्ष प्राचीन मठ है और मैं इस गद्दी पे 23वां महंत हूँ। मेरे से पहले ये सिद्ध बाबा राजपुरी जी द्वारा स्थापित मठ है और बाबा जी को बताया जाता है कि मुग़ल काल के समय बाबा जी का यहाँ प्रवेश हुआ था। और ये बताते हैं कि मुग़ल काल में बाबा साहब का यहाँ पे जन्म हुआ था और उसके बाद यहाँ बाबा जी ने बचपन काल में तपस्या किया। तपस्या करने के बाद बताते हैं कि माता हिंगलाज की प्राप्ति की उनके मन में धारणा आई और वो यहाँ से हिंगलाज प्राप्ति के लिए हिंगोल नदी पे जाके बताते हैं कि खड़ेश्वरी 12 वर्ष तक तपस्या किया। तो उसके उपरांत माता ने उनको दर्शन दिया। माता ने दर्शन देने के बाद उनसे पूछा कि हे संत, आपकी क्या इच्छा है। तो बताते हैं कि बाबा राजपुरी जी ने माता जी से कहा कि हे माता, मेरी इच्छा ये है कि मेरी जन्म नगरी में मेरे को सब लोग बोलिया का नाम से जानते हैं। आप ऐसा कृपा करें कि हमारे यहाँ बाबा लदाना जो हमारा जन्म नगरी है, वहाँ पे जो भी भक्त आए उनकी इच्छाएं आप पूर्ण करें। तो माता जी ये उनकी वचनों को सुन के बड़ी प्रसन्न हुई कि महाराज ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, समाज के लिए मांगा। तो माता ने कहा कि बच्चा चलो, आपके गांव बाबा लदाना में मैं अष्टमी वाले दिन आ जाया करूंगी और एकादशी के तक मैं आपके मठ में रहा करूंगी। तो यहाँ की मानता है कि यहाँ जो भी बाबा राजपुरी की समाधि पे मानता रखता है उसको हिंगलाज माता पूरा करती हैं। ये जाल जो है इसमें सभी लोग अपनी मनोकामना रूपी धागा बांधते हैं और माता रानी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। हाँ, ऐसा यहाँ की क्योंकि ये सब ग्रामीण क्षेत्र यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पशुधन ज़्यादा पाले जाते हैं, क्योंकि ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है तो यहाँ पे ज़्यादातर भैंसों का कार्य करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि
यहाँ पे जो भी डंगरों में कोई परेशानी इनको आती है तो वो बाबा राजपुरी जी से मानता करते हैं और एक मानते हैं कि हे बाबा साहब हमारे डंगर ठीक ठाक ब्यात हो जाएगा, तो दूध जो बरतने से पहले दूध बाबा साहब को चढ़ाते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पे जो भी फसल होती है उसका पहली जो अनाज का बोरी होती है वो बाबा के लिए निकालती है यहाँ के आम जो 52-53 गांवों के लोग हैं, और उनकी हर मनोकामना बाबा राजपुरी पूर्ण करते हैं। यहाँ के आस्थावान लोग लगभग 500 वर्ष से जुड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई नए भगत आते हैं। यहाँ जो भी भगत आता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ही आता है। उसके पिताजी भी आते थे, उनके उसके पिताजी भी आते थे, उसके पिताजी भी आते थे, और फिर उसके बच्चे भी आते हैं। मतलब कि यहाँ जो भगत हैं वो बाबा राजपुरी के टाइम से ही यहाँ से जुड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि कई गोत्र होते हैं जाटों के, उन गोत्रों के भी कुल गुरु ये हैं। तो वो गोत्र के जितने भी गांव हैं सारे गांव ट्रॉली ट्रैक्टर से भर के 81 के दिन यहाँ आते हैं। हर 81 को साल में 12 81 होती है, 12 81 को यहाँ मानता है। लेकिन मुख्यतः बाबा साहब जिस दिन शरीर पूर्ण किए थे वो दशहरा के उपलक्ष्य की 81 थी, तो वो विशेष 81 होती है। उस दिन मेला भरता है बाबा का, 3 दिवसीय यहाँ मेला भरता है जिसमें लगभग 10-15 लाख श्रद्धालु आते हैं। अलग अलग राज्यों से हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कुछ यूपी का, कुछ हिमाचल के क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं। वैसे उड़ीसा, कन्नड़ के भी आते हैं। जो लोग यहाँ से लाला लोग गए हुए हैं वो लोग चाहे कहीं भी गए हुए हैं यहाँ पे मत्था टेकने वो 81 के दिन जरूर आते हैं। अब यहाँ इस मठ की जो परंपरा है, यहाँ की परंपरा नागा सन्यासियों का है। और जो बाबा राजपुरी जी ने माता हिंगलाज से जो मानता किया था, उन्होंने ये कहा था कि हमारे परिवार के संतों पे आपका कृपा बनी रहे। तो ऐसा बताते आए हैं कि माता ने ये कहा था कि तुम्हारे परिवार के हर संतों पे हमारी कृपा रहेगी और उनकी ज्ञान दृष्टि को चैतन्य मैं करूँगी। तो इस परिवार के अनन्य सिद्ध हुए। फिर उनके शिष्य नागा बाबा तोतापुरी हुए, जो 1922 विक्रम संवत में हुए, जिनके शिष्य रामकृष्ण परमहंस थे और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद थे। लेकिन इन्हीं के गुरु भाई नित्यानंद जी हैं जिन्होंने यूपी में नगली बसाया हुआ है, और इन्हीं के गुरु भाई एक हैं किला रायपुर में देवपुरी जी। और बालकपुरी महाराज से भी इस मठ का इतिहास जुड़ा हुआ है, जो नागाओं का महानरवाणी अखाड़ा एक संस्था है जो महाकुंभों में स्नान करते हैं नागा लोग, तो अखाड़े सम्मत स्नान होता है। उसमें जो महानरवाणी अखाड़ा है वो इस मठ से बना हुआ है। अब उन टाइम में इस मठ के 365 मठ बाबा राजपुरी जी के नाम से चलते हैं। और इस मठ की विशेष मान्यताओं में ये है कि यहाँ पे किसी स्त्री का पुत्र नहीं होता, तो बताते हैं यहाँ मानता मात्र से उसको पुत्र धन का भी प्राप्ति होती है। और फसलों में या किसी भी प्रकार से पशुओं में किसी प्रकार से अगर कोई कमी बेसी आ जाए तो उसकी मतलब मानता करने से उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है इस मठ के। ये आज से नहीं, बाबा राजपुरी के टाइम से यहाँ पे बाबा साहब के नाम का यहाँ एक हरियाणवी में हुक्का पिया जाता है, तो वो हुक्का आज भी भरा जाता है। और रात के 3 बजे वो डेली भरा जाता है। ये मान के चलो कि आज तक बाबा साहब के यहाँ जो सुबेरे के टाइम हुक्का भरा जाता है वो दिन के 3 बजे उसको फिर ठंडा किया जाता है। तो जब उसको ठंडा किया जाता है, जब उसकी तम्बाकू और राख को झाड़ा जाता है तो तम्बाकू जली हुई मिलती है, क्योंकि हुक्का जो होता है बिना पिए उसकी तम्बाकू नहीं जल सकती है। तो ये प्रमाण मिलता है कि यहाँ गुरु महाराज की कृपा आज भी है। ऐसा है कि तोतापुरी जी, नागा बाबा तोतापुरी जी के नाम से विख्यात थे, और वो इस परिवार के सिद्धों में उनकी गिनती होती है। और इस परिवार में ऐसा बताया जाता है कि तोतापुरी जी तलक यहाँ सिद्ध पुरुष ही हुए।
और तोतापुरी जी की महानता ये थी कि वो एक रात से ज़्यादा कहीं निवास नहीं करते थे। ये उनकी गुरु गद्दी थी, इसलिए यहाँ वो लगभग 23 साल महंत रहे। अपने जीवन काल में उन्होंने इस मठ का गुरुकुल का निर्माण किया, गौशाला का निर्माण किया और लैंडर में जो मठ की ज़मीन है उसकी उन्होंने खरीद करी। इसका प्रूफ करनाल 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 हमारा ज़िला था उस समय, तो करनाल ज़िले के सेक्रेटेरिएट में मिलता है। और जब महाराज बंगाल गए उस समय हमारे नागाँव में जो बंगाल का एक त्यौहार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गंगा सागर का स्नान, उसको हमारे हर नागा करने जाता है। तो गंगा स्नान करने के लिए जब महाराज जा रहे थे उस समय इन्हें रामकृष्ण परमहंस जी के कुटिया में वो रात रुके थे। उस दौरान बताते हैं बाबा जी ने उनका आत्मज्ञान चिंतन को चेतन किया और उनको अपना शिष्य बनाया। और बताते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के पास वो उस कुटिया में 3 दिन रुके थे। वो अपने जीवनी में भी रामकृष्ण परमहंस के ये लिखा हुआ है कि पंजाब क्षेत्र में उनका गुरु स्थान है और बाबा लदाना मठ है। क्या उस समय हरियाणा नहीं था, उस समय पंजाब था सारा। और ये बताया जाता है कि तोतापुरी जी के टाइम में यहाँ पे बाबा जी ने जो सन्यासी रहते थे, यहाँ 10,000 सन्यासी रहते थे। ये पूरा गांव हरिद्वार जैसा था। यहाँ जो गांव आप है इसके बीच में बहुत बड़ा मठ था सन्यासियों का और यहाँ पे चारों तरफ मंदिर थे, गौशाला था, वेद पाठ पूजा करने के लिए स्थान था। यानी कि ये लगभग 40-45 एकड़ में ये मठ बना हुआ। यहाँ पे उनका गुरु स्थान है और इस मठ के मठ जिनका आप लोग आनंदपुरी जी का नाम आप सुने हो तो सकौती धाम है यूपी में, वो भी इनके गुरु भाई थे, तोतापुरी जी के शिष्य थे। और देवपुरी जी महाराज जो किला रायपुर में है वो भी बहुत विशिष्ट समाधि है, जिनके लगभग 160-70 कंट्रियों में आश्रम है, वो भी महाराज के ही शिष्य थे। ये नहीं है कि स्वामी विवेकानंद जी ही विख्यात हुए, देवपुरी जी भी थे और आनंदपुरी जी भी उनके शिष्य थे तोतापुरी जी के, जो दोनों स्वामी विवेकानंद जी जैसे ही विख्यात संत हुए।